हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोग कर रहे चर्चाएं आपके बारे में। तो क्या चर्चाएं हो रही हैं और आप अपने आप को बहुत अकेला जो फील करते हैं, इतने सारे लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से क्यों आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके लिए, डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए, यही देखेंगे आज की रीडिंग में। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिया और आप सभी जान चुके हैं कि ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होती है वो तो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए होती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक जो है मेरे चैनल के मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंस्टा का लिंक डाल दूँगी। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी है करा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई समस्या है तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, या मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है तो उसके लिए। और फीस बहुत ही कम है और रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग जो है वो बिल्कुल फ्री नहीं है, यूट्यूब पर रीडिंग फ्री है। तो कार्ड मैंने जैसे बोला कि पहले ही शफल कर लिए हैं और कमेंट्स ज़रूर करना आप लोग किसकी एनर्जी है। तो देखो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न उत्तर अपने आप से ही बातें हो रही हैं। बहुत मन में सवाल उठ रहे हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, फिर हमारे साथ ये सब क्यों होता है, हम ही क्यों अकेले रह गए, ईश्वर आपने हमें ही क्यों अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके अकेलेपन की बात करूँगी। देखो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, ये आप लोग ने सुना भी है कई दफ़ा, जानते भी हैं, लेकिन उसमें अच्छाई नज़र नहीं आती है। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि ईश्वर ने आपको किन लोगों से दूर किया, किन के लिए आप भीड़ में भी आपको अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपको वो देना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए ठीक नहीं होता है उसको ईश्वर दूर कर देते हैं। तो अवेकन हो रहे हैं आप, अंदर से कुछ नया सीख रहे हैं इस अकेलेपन में। हालांकि आप आज बहुत उदास हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पिछला जो जीवन आपने बिताया या किसी से भी आपने बहुत लगाव रखा तो उसके बारे में भी आज बहुत सोचते हुए यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो वहीं आपके बारे में चर्चाएं भी काफ़ी ज़ोर शोर से हैं। तो कहते हैं ना, जिनमें कोई बात होती है उनकी ही बात होती है। तो आप में कुछ तो बात है जो आपकी इतनी चर्चाएं होती हैं, और हो भी क्यों ना, आपको जो है ईश्वर ने बनाया ही इस प्रकार से है। देखो एक कहते हैं ना कि एक घायल हुआ व्यक्ति एक तो होता है कि निराश हो जाता है, पड़ा रहता है, और भी ज़्यादा घायल उसके घाव जो है गहरे होते चले जाते हैं, कभी भरते नहीं हैं, नासूर बन जाते हैं। लेकिन आप उनमें से हैं जो नासूर बन चुके घाव हैं उनको भी भरने की ताकत रखते हैं। तो ये ताकत किसने दी आपको? डिवाइन ने ही दी है, ईश्वर ने ही ये ताकत आपको प्रदान की है। तो आप समझिए कि ईश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को जो आपने फेस किया है, शायद कोई उस चीज़ों को सहन करने अगर उनके सामने आ जाती तो वो आज होते ही नहीं, है ना। वो जिंदा ही नहीं रहता इंसान जिस पे इतना सब कुछ बीत गया होता है जो आपके साथ बीता है। यहाँ पर कार्ड मेरे बिल्कुल आपकी एनर्जी को पिकअप कर रहे हैं। किस बुरी तरीके के दौर से आप गुजरे हैं, किस बुरे हालातों से आपने सामना किया है, कैसे आपने अपने आप को संभाला है, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन कोई तो शक्ति थी जिन्होंने आपको थाम रखा था, जिन्होंने आपको सहारा दिया था। कोई दुनिया में सहारा नहीं दिख रहा था, भीड़ थी रिश्तों की, नातों की, लोगों की, लेकिन आप तो अकेले पड़ गए थे। आपके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था। कौन आपके मन की पीड़ा को, कौन आपके मन की दुविधा को, कौन आपके मन के कष्टों को समझ पाता? कोई किसी के कष्ट नहीं समझ पाता जब तक कि उस पर बीत ना जाए। तो आपके ऊपर तो बीती है, आप जानते हैं जो मन की आपकी पीड़ा है, कैसे आपने अपने आप को अकेला फील किया है, कैसे रोए हैं आप, कैसे तड़पे हैं आप, कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो ये तो आपसे अच्छी तरीके से कौन समझ सकता है। वो देखो मैं यहाँ पर साफ महसूस कर सकती हूँ। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाथ के, और आपकी जो एनर्जी है जिसकी भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
तो बिल्कुल भी आपको महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि आप अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि डिवाइन का ये मैसेज है आज आपके लिए कि अकेला वो किन को करते हैं, उन्हीं को करते हैं जो उनके सबसे प्यारे बच्चे होते हैं। वो चाहते हैं कि आप संसार की असलियत को पहचानें, आप जाने लोगों को, बुरे से बुरे जिसको भी आप प्यार करते हैं उनका बुरा पक्ष आपके सामने रख देते हैं। ईश्वर कहते हैं देखो दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, आप आए हैं, खुद से प्यार करिए, खुद आपको निर्मल बनाने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, आप प्योर सोल तो हैं, ईश्वर ने बनाया, उस प्योर सोल को और ज़्यादा निखारने के लिए ईश्वर आपके सामने उन लोगों की असलियत लाते हैं जिनको आप बेहद प्यार करते हैं। और जब उनकी भयानक असलियत, सत्यता और असली चेहरे जब आपके सामने आ जाते हैं, तब फिर आप उनसे दूर होके अकेले पड़ जाते हैं। तो इस अकेलेपन में आपको क्या करना है, आपको अध्यात्म की तरफ जाना है, आपको ईश्वर की तरफ जाना है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ देना है, क्योंकि आप उनका ही अंश हैं। तो आत्मा कहते हैं ना परमात्मा, तो आप तो ईश्वर का अंश हैं, तो आपको वहीं पर जोड़ देना है, अपने अंश से मिल जाना है आपको। तो यहाँ पर देखो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान, निराश और अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अवेकन हो रहे हैं, आपके जीवन में अपेंडेंस आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आज तक आप जितने भी लोगों की तरफ आकर्षित हुए या आपके जीवन में जो भी आए, बहुत निगेटिव एनर्जी वाले लोग आए हैं आपके जीवन में, लेकिन अब आपके जीवन को स्वच्छ और निर्मल कर दिया गया है। आपने खुद किया है अकेले रह के, तो अब जो भी आपके जीवन में आएंगे वो बहुत ही निर्मल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव के लोग ही आपसे अब जुड़ेंगे। कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं पाएगा। तो लोग चर्चा कर रहे हैं आपकी इस अच्छाई की, जिस प्रकार से आप अच्छे तरीके से रहते हैं, मैनेज करते हैं। किसी ने अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई नया काम भी शुरू किया है आपने, उसकी भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है। हिम्मत रखिए, मजबूती से आपने नई शुरुआत की है। अब तक आप बहुत परेशान रहे कि जॉब करना है, बिजनेस करना है, कहाँ कैसे शुरुआत करूँ, लेकिन अब आपने एक निर्णय लेके एक शुरुआत की है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन भी अपना बिजनेस शुरू किया है, तो वहाँ पर आपको सफलता तो मिलेगी। थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो हर जगह आती हैं जब आप नया कुछ शुरू करते हैं, लेकिन आप सफल होती नज़र आ रहे हैं। तो यही चर्चा है आपके बारे में, किस प्रकार से आप अपने आप को निखार लेते हैं, संवार लेते हैं, उठा लेते हैं, सबसे ज़्यादा गिर के भी आप सबसे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी इस अच्छाई के बारे में बहुत बात हो रही है कि अच्छे हिम्मत हार जाते हैं जहाँ पर, वहाँ पर आपकी हिम्मत काम आती है और आप लोगों को भी हिम्मत देते हैं। उनमें भी एक उत्साह का संचार हो जाता है आपसे बात कर कर। आप बहुत बढ़ावा देते हैं लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए, और गलत बात का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो लोग आपको न्याय प्रिय भी जहाँ समझते हैं। आप जहाँ गलत है गलत कहते हैं, सही है सही कहते हैं। सही को सही बताने की हिम्मत है, गलत को गलत बताने की हिम्मत है। तो लोग यही कर रहे हैं आपकी चर्चा कि इस व्यक्ति में कितनी हिम्मत है, इसका दिल कितना बड़ा है, इसके अंदर की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। देखो इसको किसी न किसी शक्ति ने तो संभाला है, कोई ना कोई तो शक्ति इसके साथ है, तब इसके अंदर इतनी हिम्मत है। तो क्योंकि आप लोगों को बहुत उत्साहित करते हैं। लोग छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों में रोना धोना, लेकिन आपने तो यहाँ हद से ज़्यादा परेशानी उठाई हैं। आप रोए हैं, धोए हैं, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, लेकिन उस रोने धोने में आपने अपने आंसू को पोंछा है, कहूँगी सूख ही गए हैं आपके आंसू इतने कष्टों को उठाकर। तो आप आंसू बहाना बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप खुश रहना चाहते हैं। तो डिवाइन का मैसेज भी यही है आपके लिए कि आपको हमेशा खुश रहना है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होना है। जिस प्रकार से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आपका उदाहरण भी देते हैं कुछ लोग। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है हमेशा गलत बात की ही चर्चा हो, अच्छी बातों की भी चर्चा होती है। तो आपके अच्छे रूप रंग और अच्छी बातों की चर्चा हो रही है, किस प्रकार से आप लोगों में हिम्मत भर देते हैं। तो बहुत से लोग आपसे जोड़ना चाहते हैं। वहीं देखो जलन और कुड़न तो होती ही है, ऐसे लोगों से लोग जलते भी हैं, कुड़ते भी हैं, तो जलने वाले भी हैं। अगर आपको इस पे वीडियो देखना है कि कौन जल रहा है आपसे, कौन आपकी आस्तीन का सांप है, तो ज़रूर इस पर मैं वीडियो करूँगी। आप बताएं, सजेशन दे सकते हैं, अपने मन का टॉपिक बता सकते
सकते हैं। देखो लव वाला अगर मैं करके देखती हूँ करंट फीलिंग करके, तो कोई देखते ही नहीं हो, आप लोग ही नहीं देखते हो मेरे व्यूअर। नए लोग तो खैर नए आए हैं तो उनका तो फिर मैं टॉपिक सोचती हूँ क्या बनाऊँ, तो कभी दुश्मन को करके बनाती हूँ, लेकिन फीलिंग तो आपके ही पार्टनर और आपके घर वालों की होती है, तो समझने की कोशिश किया करें वहाँ पर। और बताएं टॉपिक कौन सा आपको सुनना है कि कौन जलते हैं लोग, क्या पसंद है आपको सुनने में, तो उस पे मैं रीडिंग करूँ, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें डिवाइन के साथ, डिवाइन के मैसेज पिकअप करें, ब्लेसिंग लें डिवाइन की, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं डिवाइन की, और बिल्कुल ईश्वर आपके साथ है, आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चर्चाएँ तो होती हैं, अच्छे की भी होती है, बुरे की भी होती है, और जिनमें कुछ बात होती है उनकी कुछ ज़्यादा ही चर्चा होती है। तो आपके अंदर बात है, आप न्यायप्रिय हैं, बहुत हिम्मती हैं, आपके अंदर की जो हिम्मत स्ट्रेंथ है वो वाकई लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, और लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला रह गया, मेरे ही साथ क्यों है ऐसा। डिवाइन आपको अकेला रख रही है, जिससे कि आप समझ सकें कि दुनिया की असलियत क्या है, लोग कैसे हैं, पहचान सकें, और अपने अंदर जो ईश्वर है उनसे प्यार कर सके, अपने आप से प्यार कर सके, आपको अपने आप को निखार सके, अपने आप को संभाल सके। तो आशा करती हूँ आप अपने आप को प्यार करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, सेल्फ लव में आइए, फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। कोई ऐसा साथी भी आपको मिलेगा जो आपको समझ सकेगा और बिल्कुल आपके जैसा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू गॉड।